कभी सोचा है, जब पूरा का पूरा शेयर मार्केट डगमगा रहा हो, तो भी एक सेक्टर है जो आसमान छू रहा है? तो चलिए, आज हम निफ्टी फार्मा की इसी जबरदस्त कहानी को समझते हैं और जानते हैं कि इस शानदार परफॉर्मेंस के पीछे आखिर राज क्या है। सच में, ये एक पहेली जैसा ही है ना? चारों तरफ इतनी अनिश्चितता का माहौल है और फिर फार्मा सेक्टर है कि रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। पर ऐसा हो क्यों रहा है? इसका जवाब डिफेंसिव रोटेशन नाम की एक बड़ी स्मार्ट स्ट्रैटेजी में छिपा है। इसे इसे ऐसे समझ सकते हैं, जब समंदर में तूफान आने वाला हो तो सब अपनी नाव को एक सेफ जगह पर ले जाते हैं, है ना? बस शेयर बाजार का भी यही हिसाब है। जब इन्वेस्टर्स को मार्केट में तूफान दिखता है तो वो आईटी जैसे थोड़े रिस्की सेक्टर से पैसा निकालकर फार्मा जैसे सेफ सेक्टर में लगा देते हैं, क्योंकि दवाइयों की जरूरत तो भाई हमेशा ही रहेगी। तो चलिए, इस डिफेंसिव खेल को अब जरा नंबरों की कसौटी पर परखते हैं। देखते हैं कि परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन की कहानी असल में कह क्या रही है। सिर्फ एक महीने में, मतलब फरवरी 2026 में 7% की छलांग। अरे ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, खासकर तब जब बाजार के बाकी हिस्से स्ट्रगल कर रहे हों। ये साफ साफ दिखाता है कि इन्वेस्टर्स का भरोसा किस तरफ जा रहा है। और सुनिए, ये सिर्फ एक महीने की चमक धमक नहीं है। पिछले एक साल में 13.62% का रिटर्न। ये दिखाता है कि ये एक मैराथन का धावक है, कोई 100 मीटर का स्प्रिंटर नहीं। ये तो एक लंबी और मजबूत जीत की कहानी है। अच्छा, अब जरा इस स्लाइड को देखिए। निफ्टी फार्मा का पीई रेशियो है 34.35, जबकि निफ्टी 50 का सिर्फ 22.31 है। सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि इन्वेस्टर्स फार्मा कंपनियों की कमाई के हर एक रुपए के लिए 34 रुपए तक देने को तैयार हैं। तो ये एक दो धारी तलवार जैसा है। एक तरफ तो ये इस सेक्टर में जबरदस्त भरोसा दिखाता है, लेकिन दूसरी तरफ ये इशारा भी करता है कि शायद कीमतें जरूरत से कुछ ज्यादा ही बढ़ गई हैं। तो इस पूरी रिपोर्ट का निचोड़ क्या निकला? संक्षेप में कहें तो फार्मा सेक्टर थोड़ा सा महंगा है, यानी इसकी सुरक्षा और ग्रोथ के लिए एक प्रीमियम चुकाया जा रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक लग्जरी कार की सेफ्टी और परफॉर्मेंस के लिए ज्यादा कीमत दी जाती है। अच्छा, तो अगर पूरा सेक्टर ही थोड़ा महंगा लग रहा है, तो क्या इसमें अभी खरीदने के अच्छे मौके हैं? चलिए देखते हैं कि रिपोर्ट के हिसाब से कौन सी कंपनियां इस तेजी को लीड कर रही हैं और कहां अभी भी वैल्यू मिल सकती है। तो ये वो 5 कंपनियां हैं जिन्हें रिपोर्ट के मुताबिक छिपे हुए रत्न माना जा रहा है। इनके फंडामेंटल्स काफी मजबूत हैं और इनके शेयर की कीमतें अपने साथियों की तुलना में अभी भी वाजिब हैं। इसका मतलब है कि इनमें आगे बढ़ने की काफी गुंजाइश है, बिल्कुल एक छोटे पौधे की तरह जिसमें एक बड़ा पेड़ बनने की पूरी क्षमता हो। अब दूसरी तरफ आते हैं। ये हैं वो 5 स्टॉक्स जिन्हें रिपोर्ट थोड़ा खतरनाक जोन में मानती है। ऐसा लगता है कि इनकी कीमतें इनकी असल कीमत से बहुत बहुत आगे निकल गई हैं, जैसे कोई गर्म हवा का गुब्बारा जो बहुत ऊंचा उड़ गया हो और अब नीचे आने का खतरा हो। और ये कोटेशन तो सीधे मुद्दे की जड़ पर चोट करता है। इसका साफ मतलब है, अभी कूदने में जल्दबाजी ना करें। इन शेयरों में बहुत ज्यादा खरीदारी हो चुकी है और एक समझदारी भरा कदम यही होगा कि कीमतों के थोड़ा नीचे आने का इंतजार किया जाए। ठीक है, तो हमने अभी की सिचुएशन तो देख ली, पर भविष्य के बारे में क्या? क्या ये तेजी ऐसे ही चलती रहेगी? चलिए जरा आगे झांक कर देखते हैं और पता करते हैं कि इस सेक्टर के लिए आगे क्या होने वाला है। तो भविष्य तो काफी उज्जवल दिख रहा है और इसके पीछे कुछ बहुत बड़े कारण हैं। पहला, 2025 तक बायोसिमिलर मार्केट में $12 अरब का एक बहुत बड़ा अवसर खुलने वाला है। फिर फाइनेंशियल ईयर 2026 में सरकार के नए और सख्त शेड्यूल्ड एम नियम लागू होंगे, जिससे सिर्फ बड़ी और क्वालिटी वाली कंपनियों को ही फायदा पहुंचेगा। और आखिरी में फाइनेंशियल ईयर 2027 तक पूरे सेक्टर में 12 से 14% की शानदार ग्रोथ की उम्मीद है, जिससे इंडेक्स 26,000 के लेवल तक भी जा सकता है। तो इस सारी जानकारी के साथ अब सवाल उठता है कि पैसा लगाया कहाँ जाए। तो देखिए, रिपोर्ट एक बहुत ही स्मार्ट और बैलेंस स्ट्रैटेजी का सुझाव देती है। 50% पोर्टफोलियो सिप्ला जैसी स्थिर और भरोसेमंद कंपनियों में होना चाहिए, ये है सेफ बेट्स। 30% सन फार्मा जैसी तेजी से बढ़ने वाली कंपनियों में, ये हैं स्टार प्लेयर्स। और बाकी का 20% लॉरेस लैब्स जैसे छोटे लेकिन हाई पोटेंशियल वाले शेयरों में, ये वाइल्ड कार्ड हो सकते हैं जो बड़ा रिटर्न दे सकते हैं। तो हम घूम फिर कर वापस उसी बड़े सवाल पर आ जाते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। भविष्य में बड़ी ग्रोथ की संभावनाओं को देखते हुए क्या फार्मा सेक्टर की ये ऊंची कीमत उस सेफ्टी के लायक है जो ये देता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर इन्वेस्टर को अपने लिए खुद खोजना होगा। इस पर जरूर सोचिएगा। इस पड़ताल में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद।